नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बुधवार को विधानसभा में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के शिविर में सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया। चिकित्सकों ने उनका बीपी और शुगर टेस्ट किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की स्वास्थ्य टीम को इस हेल्थ कैंप के लिए बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि नियमित हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको पता चले कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, आप इसका इलाज आरंभ करवा दें अथवा लाइफस्टाइल से संबंधित सावधानियां बरतना भी शुरू कर दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा डिस्पेंसरी के स्वास्थ्य कार्ड का भी विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक सर्वकिरण सिंह देव, संपत अग्रवाल, अनुज शर्मा एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने आस्था स्पेशल ट्रेन बुधवार को दोपहर 1 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरा रायपुर रेलवे स्टेशन राममय हो गया। जहां एक ओर राम नाम के जयकारे लग रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ढोल मंजीरे लेकर पहुंचे श्रद्धालु भजन में डूबते नजर आए। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही यहां पर बन रहा था।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी के नामांकन में शामिल हुए। दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं और आज ही हिमाचल भी जाऊंगा। कल राज्यसभा सदस्य के नामांकन में भी रहूंगा। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए की कीमत दी जा सकती है तो देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है। यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसका पूरा समर्थन हम करेंगे। देश के किसानों को धान की कीमत 3100 मिलनी चाहिए। देखिए, राहुल जी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 बल्कि उससे बढ़ा के 2600 रुपया दिया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव आके यहाँ 3100 रुपये की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया है, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है। तो यहाँ 3100 रुपया दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए किसानों को। यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं जो पूरी समर्थन हम लोगों का है और उन किसान, पूरे देश के किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे और भी उत्पाद हैं उसका भी समर्थन मूल्य, जैसे कल खड़गे साहब और राहुल जी ने अंबिकापुर में घोषणा की कि जितने भी उत्पाद हैं उसको हम एमएसपी से खरीदी करेंगे, ये उन्होंने कल घोषणा की है। तो अब तो कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दे रही है, पूरे देश में दे, अलग अलग कैसे हो सकता है। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं सर कि कांग्रेस की गारंटी हमेशा विफल रही है जो एमएसपी पे दिए थे। छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, हम 2500 बोले थे, उसको 2640 और एमएसपी शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, खरीदी करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। यदि पंजाब हरियाणा में यदि समर्थन मूल्य खरीदी होता है या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो गेहूं के एमएसपी में खरीदी एफसीआई के द्वारा किया जाता है तो कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको पिछले समय आपने समझौता किया, उसके बाद माफी भी मांगा और उसके बाद साल भर से कुछ नहीं किया। तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे, क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सदस्य अपनी सरकार को घेर रहे हैं, तो ये असंतोष है, क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी में अभी नए सब पहली बार विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और नियम प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं है। धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी लगातार गिरते भी जा रहे हैं और मंत्री हैं घोषणा भी करते जा रहे हैं। ये नजीर बनते जा रहा है, लगातार घोषणा जो कर रहे हैं तो आगे भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की घोषणा हो। शेड्यूल भी जारी कर दिया है, कैसे देखते हो। अच्छी बात है, जनता के बीच रहना चाहिए मंत्रियों को ताकि जनता की बात समझ आए। अभी पूरे प्रदेश में किसानों के राशि के भुगतान नहीं हुआ है, बैंक में लिमिट कर दिया गया है। किसी को 10,000, किसी बैंक में 10,000 मिल रहा है, किसी में 20,000 मिल रहा है, किसी में 50,000 मिल रहा है। किसान अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दरबार लगेगा तो मंत्रियों को जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और शहरों में पिछले कुछ वर्षों में नीति नियमों को दरकिनार कर ओयो को दी गई परमिशन और इन होटलों में हो रहे अनैतिक कार्यों पर कड़े अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ओयो द्वारा बुक किए गए रूम से जुड़ी वारदातों और अन्य कमरों में अवैध गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है। लोगों का मानना है कि ओयो अब एक संदिग्ध रणनीति पर कार्य कर रहा है जो कि भारतीय संस्कृति पर सीधा कुठाराघात भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गए, चलिए एक छोटा प्रश्न करिए। एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में,
तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी, 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इलीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओयो सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओयो सेंटर को लेकर आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओयो सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है आवश्यक है। धन्यवाद। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए युवाओं ने हेलमेट पहनने पर जोर डालते हुए चालकों को फूल देकर जागरूक किया। दुर्ग शहर के पटेल चौक में बुधवार को युवाओं ने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को फूल देकर हेलमेट पहनने की नसीहत दी और साथ ही निवेदन भी किया। बता दें 2023 में 1264 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार
465 मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने के कारण हुई है। दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा भी बिना हेलमेट पहन वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। दुर्ग शहर के युवाओं ने बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को अनोखी पहल करते हुए फूल देकर निवेदन किया और कहा कि वो हेलमेट पहने जिससे उनका और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। इस दौरान वरुण जोशी, राजा यादव, मितेश पटेल, हबीब सहित अन्य लोग शामिल रहे। 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन है, तो हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है हेलमेट को लेकर। जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें हमने आज फूल दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन का सभी से निवेदन है कि वो आप हेलमेट पहनिए और जागरूक रहिए। लगातार शहर में, जिले में घटनाएं हो रही है बिना हेलमेट के गाड़ी वाहन चालकों से, तो हमने आज एक पहल की जागरूकता अभियान चलाया है फूल देकर कि वो हेलमेट पहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखिए, ये एक वैलेंटाइन डे पश्चिमी देशों का त्यौहार कह सकते हैं या प्रेम की दिन है, अपने प्रेम का प्रचार करने के लिए। लेकिन हम उस विषय पर नहीं आए हैं, हम यहाँ जागरूकता लेकर लेके आए हैं ताकि लोग हेलमेट पहने और वो खुद सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। क्योंकि इन दुर्घटनाओं से लगातार उस व्यक्ति की जनहानि नहीं होती, उसके परिवार की जनहानि होती है। तो इसी को लेकर हमने आज ये जागरूकता अभियान चलाया है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उदय पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा करने के साथ ही मातृ पितृ दिवस मनाया गया। उदय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलीपा साहू ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात बच्चों को माता पिता के महत्व के बारे में बताया गया। जिले में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है और समय समय पर विभिन्न त्योहारों को मनाकर बच्चों में जागरूकता लाई जाती है। इसी कड़ी में उदय पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा की गई, साथ ही मातृ पितृ दिवस यहां पर मनाया गया। उदय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलीपा साहू ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर व सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों को माता पिता के महत्व के बारे में जानकारियां दी गई, साथ ही बताया गया। बच्चों को श्रवण कुमार की कहानियां भी यहां पर सुनाई गई ताकि बच्चे उस कहानी से प्रेरित होकर अपने माता पिता का महत्व समझ सकें और अपने जीवन में माता पिता का आदर कर सकें। पूजन करने से सब देवताओं का पूजन होता है, क्योंकि पिता देव स्वरूप है, यह शास्त्र वचन है। मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाएं अपने घर में, अपने घर। बहरहाल उदय पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन भव्यता से किया गया। बच्चों ने यहां पर जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया और ज्ञानवर्धक बातों को जाना व सुना। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है, जिससे विद्यार्थियों के शिक्षा की गुणवत्ता को परखा जा सके। इसी कड़ी में रविवार को भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। इस टेस्ट सीरीज में विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने संस्था के ही पूर्व छात्र एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश जैन विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कैसे पाया जाए इसके सूत्र बताए। अंचल सहित पूरे प्रदेश में बेहतर शिक्षा प्रदान करने विख्यात सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज बीते लगभग 26 वर्षों से विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने न सिर्फ प्रयास कर रहा है, बल्कि इस संस्थान से कोचिंग करने वाले विद्यार्थी वर्तमान में जो देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करा रहा है। बता दें, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती रही है और टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने संस्थान के ही पास आउट विद्यार्थी जो कि आज वर्तमान में अपनी सेवाएं विभिन्न राज्यों और शहरों में दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की जाती है। इसी की तर्ज पर इस सप्ताह विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने यहाँ के पूर्व छात्र नितेश जैन विशेष रूप से शामिल हुए। बताना चाहेंगे, नितेश जैन 2003 बैच के विद्यार्थी रहे हैं और अभी वर्तमान में डॉक्टर नितेश जैन शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही नेत्र सर्जन भी हैं। अपने ही संस्थान पहुंचे पूर्व छात्र डॉक्टर नितेश जैन ने विद्यार्थियों से चर्चा की और उन्हें सफलता के टिप्स दिए। साथ ही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलकर किया। जीवन में ना भगवान ने ऐसा बनाया है कि स्ट्रगल अभी करो, नहीं तो बाद में करो। स्ट्रगल तो करनी होगी। अभी की स्ट्रगल पेरेंट के साथ,
अभी की स्ट्रगल में पेरेंट आपके ताकतवर हैं, वो संभाले हुए हैं। बाद की स्ट्रगल में पेरेंट साथ नहीं रहेंगे, खुद को झेलना होगा, खुद को देखना होगा, पूरी ताकत खुद ही लगानी होगी। अभी आप सब सहूलियत से हो, आपके पास एक संस्थान है, इतने सारे लोग हैं, आपको चीफ गेस्ट के रूप में अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, और पीछे से पेरेंट आपको क्या बोलते हैं कि बेटा चिंता नहीं करना, तुम खाली पढ़ो, हो गया तो फिर ऐसे बन जाओगे। और थोड़ी मेहनत कम कर ली, इधर थोड़ा आराम कर लिया, वो एक सराउंडिंग रहेगा मेडिकल कॉलेज का, तो वो अपने आप धीरे धीरे सब पार होते जाता है। यही पार नहीं कर पाया नीट का एग्जाम, तो फिर वहीं रुकेंगे, है ना, फिर दूसरी फील्ड देखनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हमेशा मन में एक मलान ना रहे कि नहीं किया उस टाइम मैं कुछ और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में, ठीक, तो वो सबसे बच के रहना है। और जो अपने को एक बार ठान लिया कि हमको करना है, अब तो एग्ज़ाम एकदम पास है, बाकी सब चीज़ दूर, है ना। जो भी आपको मोबाइल का भी यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करिए, है ना। जो आपकी पढ़ाई की इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ना है, ठीक। अब मैं एक आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी बता रहा हूँ। लोग पूछते नहीं कुछ इनको बताना पड़ता है। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? ठीक है, आप इन लोग से, और मैं भी इसी रैंक में रहता था, है ना। टॉप 20 रैंक में रहने की एक होड़ लगी रहती थी, महीने भर इसी, मतलब हफ्ते भर इसी के लिए पढ़ाई करो, है ना, वो रहता था। वो छोटी छोटी जो पढ़ाई रहती है ना, वो आखिरी में काम आती है। छोटे करते हुए अपने को आखिरी टाइम में एकदम पूरी मेहनत देनी, तब वो जो पीएमटी या नीट का जो भी वो है पड़ाव है, वो पार होगा, ठीक। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, बहुत आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। एक बार आखिरी में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरा सबसे आगे निकल के बस उसको पार करना है। नीट में अच्छी रैंक लानी है, अपने को मनचाहा मेडिकल कॉलेज चाहिए। सबको यही रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ले, फ्री सीट में, ठीक है। सबका बैकग्राउंड आप लोगों का मिडिल क्लास। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने की खुशी डॉक्टर नितेश जैन ने जताई। वहीं कोचिंग करने के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर नितेश जैन, मैं अभी शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर में हूँ। मैं नेत्र रोग विभाग में हूँ, एक नेत्र सर्जन हूँ, और मेरी प्राइवेट क्लिनिक नौकार डायग्नोस्टिक एंड आई क्लिनिक ग्रीन चौक दुर्ग में स्थित है। बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहा हूँ मैं, यहाँ मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। सर के सानिध्य में मैंने अपनी जो तैयारी थी, अपना कठिन समय था, पीएमटी टाइम 21 साल हो गए उस बात को, 21-22 साल पहले 2 साल मैंने ड्रॉप लिया था, तो सर के गाइडेंस में मैंने तैयारी करके वो जो एक पहाड़ है पीएमटी, उसको मैंने पार किया था। देखिए, सोशल मीडिया मैडम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी है। जैसा अपन सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है उस एक बूम तो है ही है, लेकिन कुछ बच्चे उसका गलत यूज़ भी करते हैं, अच्छा यूज़ भी करते हैं। और एक मन जो रहता है इस अवस्था में एक चंचल रहता है। जब तक आपको किसी बड़े का सानिध्य नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं। तो आपको एक अच्छी संस्था, एक संस्कारी संस्था से भी जुड़ना जरूरी, जैसे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज है, जो आपको सही रास्ता दिखाए। अदरवाइज भ्रमित होना बहुत ईजी है इस जगह में। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें सभी जानते हैं, लेकिन मन चंचल होता है, तो पता नहीं, कभी नहीं पढ़ने का मन हुआ, कुछ और देख लिया, कभी टीवी देख ली, कभी मूवी देख लिए, कुछ ना कुछ चलते रहता है। मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब काफ़ी पीछे रैंक थी, मैं जनरल कैटेगरी से था, तो मैं काफ़ी उदास था। सर का फ़ोन आया, तुम आके एक बार मिलो करके, तो उस टाइम मैं आके मिला, तो बोले कि कुछ नहीं होता बेटा, अभी 1 साल गया है, हम हैं तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारी फीस भी नहीं लगेगी, तुम आओ और पढ़ाई करो यहाँ पे। उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया, तो एक मोटिवेशन अंदर से भी आया कि हाँ, फिर से कोई खड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे परिवार में कोई इतना वो डॉक्टर या फिर ऐसा कोई बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे, तो एक फ़र्क पड़ जाता है जब आपके साथ कोई एक एजुकेटेड आदमी जो पूरी संस्था को चला रहा है वो खड़ा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हाँ, कि आई कैन डू इट, वो वाली फीलिंग आती है। देखिए मैडम, जब ये मेरे को जितना समझ आया उनसे बात करके, यही लगा कि ये जो है आप थोड़ी पढ़ाई करेंगे, एक ग्राफ जैसा है, एक जैसे जस्ट थोड़ा सा आप, क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं कि हाँ थोड़ा सा, फिर छोड़ देते हैं, तो वो जो हर्डल उनको पार करना है वो नहीं कर पाते। तो जब तक कि वो जो मेहनत का पूरा नहीं देंगे, अपना जो फुल एफर्ट नहीं देंगे, तब तक कि ये पीएमटी का एक अच्छी रैंक से पास नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना अलग चीज़ है, और मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाए
वो अलग चीज़ है, वो आपकी मेहनत से ही ज़्यादा संभव है। वही मैंने उनको समझाया। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है और जितना है ओल्ड इज़ गोल्ड है। और अभी भी मैं जो इनके बारे में जानता आया हूँ, मैं 2-3 साल पहले भी आया था, तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा कर रहे हैं और सर तो सालों से अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली। और वो एक अच्छी पर्सनालिटी है। उनका उद्देश्य ये है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे मतलब बच्चों को ऐसा मोटिवेट करना है ताकि बच्चे मेरे को याद रखें। सर मेरे मेंटर थे, मैं उनको आज भी याद करता हूँ। तो डेफिनेटली सचदेवन यूपीटी कॉलेज एक बहुत अच्छा। आज हमारे 10th टेस्ट का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें कि चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पुराने छात्र डॉक्टर नितेश जैन, 2003 बैच का सिलेक्शन है, डॉक्टर नितेश जैन उपस्थित थे। डॉक्टर नितेश जैन 2003 में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे और इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा महावीर जैन स्कूल दुर्ग की है। उसके बाद इन्होंने MS ऑप्थेल्मोलॉजी में किया और अभी एसोसिएट प्रोफेसर है शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। तो अच्छा लगता है, कोई पुराना छात्र जब मिलता है तो सबसे प्रसन्नता तो यही होती है कि 2003 बैच में जिसने सिलेक्शन लिया, आज वो हमारे समाज में, हमारे शहर में एक ऊंचाइयों को लेकर चल रहा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नितेश जैन आए हैं और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। देखिए, जब हम अपने छात्रों को मुख्य अतिथि बनाते हैं तो सबसे पहली सफलता तो हमारी होती है कि अब हमारे छात्र जो हैं, जो हमारे से पढ़े, वो इस योग्य हो गए कि वो मुख्य अतिथि बन रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जिन बच्चों के सामने वो आज प्रस्तुत हैं, कभी उसी स्थिति में खुद रहे हैं, तो ये इन्होंने जो फेस किया है उसी को इनको एक्सप्लेन करना है। और अब चूँकि मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, तो ये और भी कुछ टेक्निकलिटीज़ बता सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें ही बता सकते हैं इन बच्चों को। और बच्चे इनसे बहुत इम्प्रेस इसलिए होते हैं कि जब ये बताते हैं कि एक समय मैं भी तुम्हारे जैसा ही था और तुम्हारी स्थितियों में ही गुजरा था, तो कोई बहुत अंतर नहीं है और सफल हो सकते हो और होगे। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर नितेश जैन को डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने सम्मानित भी किया। बहरहाल आयोजित टेस्ट श्रृंखला से विद्यार्थी अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते एक माह से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का समापन बुधवार को एसएनजी सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस पूरे माह यातायात विभाग में विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर आम जनमानस को सड़क पर चलते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। देखिए 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आज पिछले एक माह से ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जो हमारे पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश हैं। और लगातार हर साल ट्रैफिक सप्ताह मनाया जाता है, इस पर ट्रैफिक मंथ मनाया गया, तो जिसमें लगातार हमारी कोशिश रही है पुलिस विभाग की कि स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से और विभिन्न तरीके की रैलीज आयोजित करके, जैसे ट्रैक्टर रैली भी एक आयोजित की, और जगह जगह पर जाकर लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना। इसी तारतम्य में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, उसके चेयरमैन साहब भी आए थे, उन्होंने भी 2 दिन तक लोगों को इसके बारे में समझाया। तो पूरा हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, जो कि रोड एक्सीडेंट में होती है, कम से कम दुर्घटनाएं हों, ये हमारा पूरा उद्देश्य था। और इसी तारतम्य में हमने शहर की 2 प्रमुख सड़कें जो हैं, उस पर हेलमेट भी कंपलसरी करने का अभियान चलाया है, तो जिससे कि कोशिश है कि लोगों में हेलमेट डालने की आदत पड़ेगी, ताकि अगर रोड दुर्घटना होती है तो उससे ज़िंदगी बचाई जा सके। तो पूरे इस मुहिम का उद्देश्य है कम से कम एक्सीडेंट हों, ताकि अधिक से अधिक ज़िंदगी बचाई जा सके। नहीं, देखिए हर परिवार अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो बच्चे अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हर एक माता पिता की ये चाह होती है कि उसकी जो मांग है वो पूरी की जा सके। तो हमने बच्चों से ये आह्वान किया है कि अपने पेरेंट्स को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करें, और जिसके लिए वो जितनी कोशिश करेंगे उससे उतना ही अधिक फ़ायदा पेरेंट्स को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा, ताकि उनके माँ बाप की ज़िंदगी खतरे। सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी इस कॉलोनी तक के पहुंच मार्ग के अत्यंत जर्जर होने और निर्माण नहीं कराए जाने से नरकी जीवन जीने मजबूर हैं, और इसी मजबूरी ने आज इन्हें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि सूर्य विहार कॉलोनी तक का पहुंच मार्ग इतना खराब हो चुका है कि बरसात के दिनों में इस रास्ते पर गुजरना खतरे से खाली नहीं। और अभी तो ठंड ठीक से गई भी नहीं है और ना ही गर्मी ने दस्तक दी है, परंतु गर्मी के बाद आने वाली वर्षा ऋतु के आगमन को सोचकर कॉलोनी वासी एक बार फिर घबरा गए हैं। कॉलोनी वासियों ने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने का आगाज किया है, और जब तक यह सड़क न बन जाए तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ महीनों पूर्व जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा के कुछ नेताओं ने आकर सड़क पर धान रोपे थे, और आज जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बन चुकी है, तो वही नेता अब कॉलोनी वासियों से बात करने को भी तैयार नहीं है। कॉलोनी वासी परेशान है कि आखिर उनके कॉलोनी तक का पहुंच मार्ग कब तक बन पाएगा, और कब तक इस मार्ग पर चलने से होने वाली दुर्घटनाओं से इन्हें निजात मिल पाएगा। सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड 22 में आता है, परंतु वार्ड 22 के जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता भी एक कारण हो सकती है कि यह सड़क नहीं बन पा रही है। परंतु वहीं वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद नेहा साहू कॉलोनी वासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और कहती है कि हम भी इनके साथ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरने पर बैठे कॉलोनी वासियों ने अपनी पीड़ा इस तरह से बताई है। भैया, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से प्रयासरत है और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑडिटोरियम या कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। रोड, नाली, सीवरेज, बस इतनी सी मांग है। इसके लिए कई वर्षों से जूझ रहे हैं और 11 अगस्त 2023 को भी धरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आनंद फानंद में शासन प्रशासन ने टेंडर करवा दिया कि हम रोड बनवा देंगे एक आध माह के अंदर, लेकिन उसके बाद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। हमें भी उम्मीद थी कि रोड का टेंडर हुआ तो रोड बनेगी, लेकिन इतने वक्त के बाद रोड नहीं बनने से अभी पिछले हफ्ता 10 दिन पहले हम कलेक्टर मैडम को फिर से मिल के आए हैं और इस चीज़ को याद करा के आए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक के किसी भी तरीके की शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं आई है। और अब आखिर थक हार के हम रोड में धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। ये शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है और शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चूँकि यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ से टैक्स भी जाता है, फंड नहीं होना, ये सब चीज़ एक अलग तरीके की बात है, बात डाइवर्ट करने वाली बात है ये सब। तो छोटी सी मांग है, एक पहुँच मार्ग की मांग है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी मांग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। उनसे भी मैंने संपर्क किया था और उन्होंने फिर कुछ व्यस्तता बताई है कि वो रायपुर में है या कहीं और है, या आएंगे तो समय मिलेगा तो हम आएंगे। संपर्क मैंने उनसे भी किया था कि अभी तक धान आपकी फसल पक चुकी है, काटने का समय आ चुका है, शासन सरकार अब आपकी आ चुकी है,
तो निवेदन है कि रोड पहले कांग्रेस शासन से भी मांगी थी और आज हम इनसे भी मांग करते हैं और हम किसी पार्टी लेवल पे नहीं जा रहे। ये सुंदर विहार कॉलोनी का धरना है, किसी पार्टी विशेष का धरना है। टैक्स को लेके शासन प्रशासन कलेक्टर महोदया से एक ही निवेदन है, या तो रोड बना दे, नहीं तो अगली बारिश से पहले एक नाव की व्यवस्था करा दे, क्योंकि यहाँ पे धान रोपाई हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कम से कम एक नाव की व्यवस्था करा दे बारिश से पहले, या तो रोड बना दे या फिर टैक्स माफ़ कर दे। टैक्स माफ़ कर दे, हम उस पैसों से हम स्वयं रोड निर्माण कर लेंगे, क्योंकि सबका टैक्स निकलता है। वजह तो है, बहुत सारी वजह है, लेकिन मेन वजह हमारी यह है कि हमारी सड़क नहीं बन पा रही है। सभी लोग आते हैं, बोलते हैं, हाँ आश्वासन देते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस सड़क का टेंडर भी हो गया, भूमि पूजन हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद में भी हमारी सड़क नहीं बन रही है। और हमारे लोग इतने गिर पड़ रहे हैं, हर जगह जगह पर पानी जमा हुआ है, मच्छर हो रहे अंदर, मतलब एकदम सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। फिर भी शासन प्रशासन कोई भी हमारे यहाँ आकर के रोड नहीं बना रहे, सब जगह जाके थक गए। अब कारण तो शासन ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। हम कलेक्टर मैडम के पास में भी गए थे, उनने बोला तुरंत, मतलब संज्ञान दिए, आयुक्त के पास में मतलब उनने भेजा, फ़ोन नंबर के फ़ोन किए, तो वहाँ भी गए थे। क्या बोलते हैं, हमारे विधायक साहब भी मिले थे उस दिन वहाँ पर, लेकिन उसके बाद में उनने आश्वासन दिया हमको कि आपका रोड मतलब बन जाएगा, लेकिन अभी तो कोई मतलब ये नहीं हुआ, इसका कोई नहीं आया हमारे यहाँ पर। समस्या ही समस्या है, अंबार है समस्या का बोला जा सकता है। मुख्य मार्ग नहीं है, पहुँच मार्ग नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। 2 लोग की अभी मौत हुई है। ये आंटी जो बाजू में खड़ी है, इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था बरसात के समय में। मेरा खुद का बच्चा कई बार गिर चुका है यहाँ पर, जिसका बहुत लोग गिरे हैं सर, है ना। यहाँ पर क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा है? बाकी सब जगह तो विकास कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते सर। राजनीतिक चाल है या शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। पूरे आए दिन कोई भी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है। क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं शासन? सबके पास चले गए, कलेक्टर के पास चले गए, अपना आयुक्त के पास चले गए, महापौर के पास चले गए, कांग्रेस शासन था तब भी चले गए, अभी बीजेपी में भी गए हैं, तो कोई सुनवाई ही नहीं है हमारा। सिर्फ यहाँ नहीं बन रहा है सुंदर विहार कॉलोनी में, बाकी सब जगह बन रहा है। बोलते हैं यहाँ के लिए फंड नहीं है जी। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 20 वर्षों से यहाँ के लोग जो हैं इस सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है इस कॉलोनी में प्रवेश का। और जैसा कि सभी जानते हैं, ये वैसे तो ये वार्ड नंबर 22 है, लेकिन मेरे निवास स्थान से लगा हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ के लोगों से मेरा हमेशा से ही संपर्क रहा है और अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, और उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े ही रहते हैं। उनकी जो भी मांग रहती है, हमने भी बहुत प्रयास किया। काफ़ी हमारे साथ जितने लोग हैं यहाँ के निवासी, वो लोग हर स्तर पर प्रयास करते रहे, चाहे निगम में जाना हो, चाहे जोन ऑफिस में जाना हो, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाना हो, चाहे किसी भी विधायक दल के पास जाना हो, सांसद के पास जाना हो, सबके पास गए, सबके पास दौड़े हैं। और दौड़ दौड़ के कुछ प्रयास तक तो हम पहुंच गए थे कि हमने पिछले 3 महीने पहले, लगभग जब अगस्त में, जब हमारा कांग्रेस का शासन था, तब हमने इस रोड का टेंडर हमने करवाया, प्रस्ताव हमने डलवा के टेंडर करवा दिया है, और जो कि आप देख सकते हैं, आपको नगर निगम की साइट में ऑनलाइन में दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद से, अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हम आशा में थे कि हमारी सरकार पुनः आएगी, लेकिन कुछ कारणवश जो है हो गया ऐसा कि हम नहीं आ पाए। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमको रोड चाहिए। शासन कोई भी बनाए, रोड बनना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि इस कॉलोनी में प्रवेश के 2 रोड हैं। एक ये रोड है जो सुंदर विहार कॉलोनी में फेज़ 1 में शुरू का मुख्य मार्ग है, और एक नालंदा स्कूल के पास की रोड है, जो कि कैसी स्थिति में है, मेरे ख्याल से आप लोग भी सब अवगत हैं उसकी स्थिति से। दोनों ही पहुंच मार्ग जो है ही नहीं, कभी निर्माणाधीन भी नहीं हुए हैं, कभी निर्माण भी नहीं हुए हैं, ऐसे मुख्य मार्ग हैं। तो क्या ये अबुझमाड़ का इलाका है जहाँ पे कभी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होना है? 22 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो रहे हैं, धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं, कई विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया।
कई तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे सुनने को मिलता है कि ये इस मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये शासकीय जगह है। तो मुझे ये बात में बहुत हास्यास्पद वाली बात है कि रोड का निर्माण होना किस जगह पे, शासकीय भूमि में होना है कि किसी के प्राइवेट लैंड पे इस रोड का निर्माण होना है। जी एक्चुअली मैं उनको पता चल चुका था। मैं अब आप किसी का नाम लेना हमें उचित नहीं है, बड़े ही सम्मानित पद पर आसीन है वो सब। बारिश के टाइम पे क्योंकि मार्ग तो है ही नहीं, आप ही देख रहे हैं, उनका शासनकाल था, उनके शासनकाल में मुख्य मार्ग का निर्माण होना था, जबकि और इस कॉलोनी में भी उतने ही ऊंचे सम्मानित पद पर पूर्व के यहाँ पे उनके रह चुके हैं, निवास उनका अभी भी यहीं पे है, तो उन्होंने आज तक इस रोड के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। आपकी लड़ाई किस तरह से होगी आगे? मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी शासन से नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं, मेरी मांग इन सब के साथ, क्योंकि इन सब ने मुझसे सहयोग मांगा, मुझसे हमेशा संपर्क किया है और मुझे सहयोग करके कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक रोड मांग दीजिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये जानना भी नहीं है कि रोड बनाएगा कौन, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। निर्माण होना चाहिए, उनको रोड मिलना चाहिए, उनकी डिमांड है, जो कि मैं उस चीज़ को जायज़ मानती हूँ। निर्माण होना आवश्यक है। कॉलोनी वासी एक लंबे समय से शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन पाकर ठगे जा रहे हैं और इस बार तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी और भूमि पूजन भी हो चुका था और उसके बाद भी सड़क का निर्माण चालू नहीं होना समझ से परे है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जयराम नगर निवासी संजू विश्वकर्मा अपने दोस्त दिनेश विश्वकर्मा के साथ खैरा से बाइक में मस्तूरी किरारी मेला देखने जा रहा था। दोनों शर्मा क्रैशर के सामने पहुंचे ही थे कि ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रही ट्रेलर से जा टकराए, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।